उसमें हमारा मेजर विषय ये है कि परमेश्वर को कैसे जानें और परमेश्वर को जानने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि परमेश्वर को क्यों खोजें और परमेश्वर को खोजना क्यों महत्वपूर्ण है। हालेलुया! आप इस बात को माने चाहे मत माने, लेकिन परमेश्वर को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज अपने जीवन में आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं, तो आप क्या-क्या चीज़ को मिस कर रहे हैं, आज थोड़ा-सा हम इन बातों को देखेंगे। लेकिन आज मैं फिर से आपको ये रिमाइंड कराने जा रहा हूँ कि परमेश्वर को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी भी परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, हालेलुया, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को खोजना जो है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर को खोजने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, तो आप इस बात को समझ पाएँगे कि परमेश्वर के को खोजने से बहुत सारा फ़ायदा है, जिसमें से कुछ फ़ायदे को अभी मैं बताऊँगा, ताकि हम जान पाएँ कि उसको क्यों खोजना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, अगर इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर एक चाह होगी कि परमेश्वर को खोजना है, और परमेश्वर को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया! थोड़ा-सा परमेश्वर के वचन पे हम नज़र देखेंगे और इस बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया! नीति वचन का किताब अध्याय 5 को अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है। मतलब परमेश्वर का को जो ढूंढने वाले लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ पाते हैं कि न्याय क्या है करके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया! अगर आप आमोस की किताब को अगर निकालेंगे, अध्याय 5 उसका चौथा पद को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से इस बात को बोलता है कि यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगे रहो, तब जीवित रहोगे। हालेलुया! आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार-बार रिमाइंड कराता है कि अगर आप उसको खोजोगे, तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया! अगर आपको जीवित रहने की चाह है और आप सच में, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू उसे खोजेगा तो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया! इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को खोजना बहुत ही लाभदायक है। परमेश्वर को खोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन हमें कई तरीके से इस बात को बताता है, लेकिन इन सब बातों में से एक बहुत बड़ा बात जो है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बहुत अद्भुत रीति से एक बात को कहा हुआ है। अगर आप रोमियो का किताब को निकालेंगे, अध्याय 3 उसका 10 और 11 को हम पढ़ेंगे, तो उसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हालेलुया! यहाँ पर जो है पौलुस इस बात को बोलता है, और यहाँ पर दाऊद भी इस बातों को बोला है, अगर एक वचन में देखेंगे तो हम लोग। लेकिन यहाँ पर इन लोग ऐसा कैसा बात को बोल रहे हैं, आप सोच के देखो। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है बोल रहा है। मतलब एक इंपॉर्टेंट सा बात यहाँ पर है। कोई भी खोजने वाला नहीं है बोल रहा है। कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 1-2 कोई है खोजने वाला, ऐसा कुछ बात नहीं बोल रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली इस बात को बोल रहा है कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। हालेलुया! किस तरह का डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर पौलुस के द्वारा दिया गया है कि कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को खोजने वाला है। कितना बड़ा बात है। हालेलुया! ये क्या बात है? इतने सारे लोग ब्रह्मांड में रहते हैं और कोई भी उसका खोजने वाला नहीं है। कोई भी लोग, एक भी लोग जो है, पूरे पर्सन कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को खोजने वाला है बोल रहा है। बाप रे! कितना बड़ा बात है। सोच के देखो। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया! फिर भी यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कोई उसको खोजने वाला नहीं है। हालेलुया! यस, लाखों करोड़ों लोग जो है ना, परमेश्वर को खोज जरूर रहे हैं। हालेलुया! लेकिन उस सच्चे परमेश्वर तक पहुंचना एक कठिन बात है, और उस सच्चे परमेश्वर को खोजना भी एक कठिन बात है। कारण क्या है?
क्यों परमेश्वर को लोग खोज नहीं पाते? क्या ऐसा कारण है? इस सारा बात को आज थोड़ा-सा हम समझ पाएँगे, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि परमेश्वर को खोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम लोग देखें कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है करके बोल रहे हैं। हालेलुया! आप सब इस बात को जानते हैं, आदम और हव्वा ने जो पाप किया, पाप के कारण ऐसा हुआ कि पूरा मनुष्य जाति में क्या हो गया, एक ऐसा रोग लग गया उनके हृदय में कि हम जो है परमेश्वर को खोज ही नहीं सकते। हालेलुया! इस कारण शैतान ने ऐसा हमको फंसाया, इस तरीके से पाप को हमारे अंदर इंटर करा दिया। हालेलुया! कि सच्चे परमेश्वर को हम खोज ही नहीं पाते। हालेलुया! एक जो नेचुरल जो मैन है, वो कभी भी परमेश्वर को खोज नहीं सकता, परमेश्वर की सच्चाई को जान नहीं सकता। हालेलुया! कारण क्या है? शैतान ने हमारे अंदर एक पाप को डाल दिया। वो पाप को डालने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर जो है हमारे अंदर ब्लर हो गया। हालेलुया! हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर को खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया! जब परमेश्वर चाहता है, हालेलुया! ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर चाहता है, हालेलुया! तब वो क्या करता है? हमारे अंदर अपनी सच्चाई को डालता है ताकि हम उसको क्या कर पाएं? उस सच को जान पाए। नहीं तो शैतान तो हमारे अंदर पाप के द्वारा ऐसा कर दिया है कि परमेश्वर हमारे लिए ब्लर है। हालेलुया! एक जो सामान्य आदमी है, एक नेचुरल जो मैन है, हालेलुया, वो कुछ अंश परमेश्वर का बस जान सकता है, बाकी सत्य को वो नहीं जान सकता। हालेलुया! क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, मिलियन लोग, बिलियन बोल सकते हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं परमेश्वर के खोज में, लेकिन परमेश्वर को वही लोग जान पाते हैं जिनको परमेश्वर खुद रिवील करता है, खुद बताता है कि मैं कौन हूं करके। जब तक परमेश्वर नहीं बताएगा, आप उसको जान नहीं पाओगे। इसीलिए परमेश्वर खुद चूज करता है कि मैं किस पे अपने आप को प्रकट करूं। हालेलुया! उसके बाद जो शैतान जो हमारे पाप के द्वारा परमेश्वर से हमारे एक दूरी को बना देता है, तो परमेश्वर हमारे आई को ओपन कर देता है। हालेलुया! तब ये पॉसिबल हो पाता है कि हम परमेश्वर को खोज पाते हैं, परमेश्वर को हम जान पाते हैं। हालेलुया! और यीशु मसीह भी इस बात को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात को बताया यीशु मसीह ने। हमारे जीवन के महत्व को बताया है। हमारे जीवन में और कुछ है ही नहीं जिसको हमें करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ हमको उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोजने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, उसको जानने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसका 3 पद को अगर निकाल के पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बोलता है, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्या करे? जाने। हालेलुया! अनंत जीवन यही है, बोल रहा है कि तुझ एकमात्र परमेश्वर को जाने। हालेलुया! एक बहुत बड़ा बात यहां पर बोल रहा है परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बोल रहा है कि कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के खोज में लगा हुआ है। हालेलुया! आप खुद सोच के देखिए आपको करना क्या है। आज मेरे बताने का मतलब ही यही है कि आप परमेश्वर को खोजिए। महत्वपूर्ण है परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को अगर आप नहीं खोज रहे हैं तो क्या नुकसान है, देखेंगे हम लोग आगे इसको। परमेश्वर को खोजने से क्या फायदा है, ये भी हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का इच्छा को आप समझ गए हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अनंत जीवन ये है कि उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जो यीशु मसीह है, जिसे तूने उसको जानो करके बोल रहा है। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर को खोजना इतना आसान भी नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जानो, लेकिन परमेश्वर को जानना, उसको खोजना इतना आसान नहीं है। हालेलुया! क्यों आसान नहीं है? क्या परमेश्वर एक बोलना चाहिए कि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए आसान नहीं है?
या दिव्य है। परमेश्वर तो मायावी है, दिव्य है, इसीलिए आसान नहीं है क्या परमेश्वर को खोजना। हालेलुया, ऐसा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को खोजना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि शैतान ने हमारे मनों में क्या कर दिया है, एक रोग डाल दिया है। शैतान ने हमारे मनों में ऐसा रोग डाला है कि हम परमेश्वर को खोज नहीं पाते। यस, अगर आप यिर्मयाह का किताब को निकालेंगे तो यिर्मयाह का किताब अध्याय 17 उसका 9वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें क्या लगा है, असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। आपके मन में एक असाध्य रोग लगा हुआ है। वो रोग लगाया कौन है? उस रोग को लगाने वाला है शैतान। वो आपके मन के अंदर ऐसा रोग लगा दिया है कि आप जो है परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं पाते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर को जान नहीं पाते हो खुद से। आप परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में ऐसा रोग को परमेश्वर ने लगा दिया है कि आपका इच्छा ही नहीं होता है परमेश्वर को जाने। आप सोते हुए, आप जो है अपना अन्य काम करते हुए, आप जो अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपके मन में असाध्य रोग लगा होने के कारण आप परमेश्वर को खोजेंगे नहीं। जबकि परमेश्वर ने बताया है कि इस संसार में क्या है, परमेश्वर को खोजना और उसके जानने के अलावा कोई चीज नहीं है। लेकिन आपके मन में असाध्य रोग लगा होने के कारण आप परमेश्वर की तरफ मुड़ते ही नहीं है। आप परमेश्वर को खोजते नहीं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को खोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसको करते ही नहीं है। हालेलुया। सिर्फ कारण यही है कि शैतान ने हमारे मनों में ऐसा असाध्य रोग लगा दिया है कि हम जो है परमेश्वर के जो है बातों को समझने में बहुत हमें मुश्किल होती है, उसको समझ ही नहीं पाते हैं, उस असाध्य रोग के कारण जो शैतान ने पाप के द्वारा हमारे अंदर लगा दिया है। हालेलुया। लेकिन एक गुड न्यूज हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि गुड न्यूज जो है आप सुनते हैं, जब यीशु मसीह में आप आते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर वहां काम करता है। और वो जैसी काम करता है तो क्या होता है, आप परमेश्वर के सत्य को क्या करने लगते हैं, जानने लगते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सहायता करता है कि आप परमेश्वर को क्या करो, जान पाओ। हालेलुया। वो व्यक्ति जो कभी परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, अपना टाइम को वो ऐसी वेस्ट करते हुए उसका कई दिन गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के संपर्क में आ जाता है, यीशु मसीह जब उसको चुन लेता है, यीशु मसीह जब उसका उद्धार करता है, तो वो सत्य को प्रकट करता है। हालेलुया। इफिसियों का किताब अध्याय 1 को अगर आप निकालते हैं, उसका पद 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए को छुटकारों के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की क्या हो, स्तुति हो। हालेलुया। जैसे ही हम उस परमेश्वर को जानते हैं, उसके निकटता में आते हैं, तो पवित्र आत्मा का छाप हम पे लगता है, जो कि हमको परमेश्वर को जानने में सहायता करता है। हालेलुया। अंश अंश करके हम क्या करने लगते हैं, बदलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारे क्या के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से बोलता है। मन में जो असाध्य रोग लगा हुआ है ना, उसको परमेश्वर क्या करता है, नया कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप निकाल के पढ़ भी सकते हैं, रोमियो 12 का 2 उसमें बोलता है, इस संसार के सदृश्य न चलो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से क्या करते रहो,
जानते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की निकटता में जैसी आप आते हो, हालेलुया, आपका मन जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ था, वो मन आपका क्या होने लगता है? बदलने लगता है। जब वो बदलता है तो क्या आपको अपने चाल चलन को भी बदलना पड़ेगा। वो जैसे ही आप अपने चाल चलन को बदलोगे, अपना जब मन बदलने के बाद, तब आप परमेश्वर को जो ब्लर दिख रहा था उसकी भली भांति इच्छा को क्या करने पाओगे? जानने पाओगे। हालेलुया। उसकी इच्छा को अनुभव से आप जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जानने लगोगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। उसको खोजने लगोगे कि उसका इच्छा को मैं क्या करूं? जानूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा ताकि आप परमेश्वर को खोज पाओ। हालेलुया। एक सामान्य जो आदमी रहता है, एक नेचुरल मैन जो रहता है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती कि वो परमेश्वर को खोजे। इसीलिए पौलुस बोलता है, एक भी नहीं है, बोलता है कोई नहीं है जो परमेश्वर का खोजी है। जब तक परमेश्वर आपके मन का जो दशा है, जिसमें रोग लगा हुआ है, उसको नहीं बदलेगा, आपके अंदर परमेश्वर को खोजने की इच्छा कभी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करे कि आपके मन में अगर परमेश्वर को खोजने की इच्छा है, हो सकता है कि आप परमेश्वर को खोज रहे हो। हालेलुया। लेकिन कई जो है परमेश्वर को खोजने का तरीका क्या है, आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने के बहुत सारे तरीके हैं। हालेलुया। कई बार आप लोग ने भी जानते होंगे और आप भी इस बात को समझते होंगे कि परमेश्वर को कैसे खोजना है। जो बेसिक चीज आप इस बात को जानते ही हैं कि जैसे ही हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के हम निकट आते जाते हैं। हालेलुया। बाइबल हमको क्या करता है, हम जितना अच्छा परमेश्वर का संगति में बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के क्या आते जाते हैं? निकट। अपने आप को परमेश्वर हमको क्या करता है? प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर का वो जीवित वचन है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम प्रेयर करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की निकटता में हम आते रहते हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना परमेश्वर की निकटता में हमको लेके आते जाता है। और एक चीज है जिससे कि हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, वो चीज है संगति करना। हालेलुया। आप देखिएगा, परमेश्वर के निकट जाने के लिए ये 3 बहुत ही बेहतर चीज है। क्या क्या चीज? एक तो बाइबल पढ़ना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा संगति में रहना। संगति में रहना, कई लोग जो है ना बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन संगति में नहीं रहते। आज देखिए, आप जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं, तभी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। जब हम संगति करते हैं तो क्या होता है? जब हम संगति करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा काम होता है। हालेलुया। एक दूसरे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को खोजने में उकसाते हैं, बोलता है परमेश्वर का वचन। अगर आप इब्रानियों की किताब को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 को निकालिए, उसका 24 और 25 में परमेश्वर का वचन लिखा है, और प्रेम और भले काम में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते हैं, और ज्यों ज्यों दिन निकट आता है त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम एक दूसरे को उकसाते हैं। किस लिए उकसाते हैं? कि परमेश्वर को खोजो करके, परमेश्वर के निकट आओ करके हम एक दूसरे को क्या करते हैं? उकसाते हैं। कई लोग जो है संगति नहीं करना चाहते। उनको क्या लगता है कि नहीं, हम संगति नहीं करेंगे, हम खुद अपना अलग से प्रार्थना कर लेंगे, हम सब चीज कर लेंगे। लेकिन आप संगति में बने रहिए, उससे क्या होगा? परमेश्वर के आप निकट और परमेश्वर के खोजी बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके एक दूसरे को उकसाते हैं कि क्या करें, हम परमेश्वर को खोजें। जैसे आज मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप परमेश्वर को खोजिए। आज यहां पर आप कहीं से भी इस बात को अगर सुन रहे हैं तो मैं आपके जहन में इस बात को डालता हूं कि आप परमेश्वर को खोजिए। परमेश्वर को आप खोजेंगे तभी, एक महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तो क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपका हृदय का स्थिति को परमेश्वर अगर बदल दिया है तो आप क्या करो? परमेश्वर को खोजो। आज आप सबको पता है कि आपका हृदय का स्थिति कैसा है।
हालेलुया। आप परमेश्वर ने आपके हृदय की स्थिति, जो रोग आपके हृदय में लगा हुआ था, उसको हटा दिया है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं है करके बोल रहा था परमेश्वर का वचन, लेकिन परमेश्वर जिनके हृदय से उस असाध्य रोग को निकाल दिया है, वो परमेश्वर को खोज सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को, आज आप यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, लेकिन परमेश्वर को खोजेंगे कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर को खोजने का तरीका क्या है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपसे दूर चला जाता है? क्यों परमेश्वर जो है अच्छे अच्छे विश्वासियों से भी दूर चला जाता है? कारण क्या है? हालेलुया। आइए, वचन ही हमको इसका जवाब देगा। परमेश्वर क्यों हमसे दूर चला जाता है? परमेश्वर को खोजना क्यों महत्वपूर्ण है, इस वचन के द्वारा आपको समझ में आएगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजते तो क्या होगा? हालेलुया। आइए, आप एक बार निकालेंगे, आप दूसरा इतिहास का किताब को निकालेंगे, अध्याय 15। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का वचन जो है बोलता है, आइए पढ़ते हैं उसको। उसमें लिखा है, और वह आसा से भेंट करने निकला और उसने कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसके खोज में लगे रहो, तब तो वो तुमको मिलेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको क्या करेगा? त्याग देगा। हालेलुया। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सीखने वाले याजक के, बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब उसको क्या हुआ? मिला। हालेलुया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताया हूं, आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो उसको खोजता है, हालेलुया, उनको ही वो मिलता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू उसके निकट आएगा तो वो भी तेरे क्या आएगा? निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। आप गलतफहमी में मत रहिए। परमेश्वर का वचन यहां पर क्लियर कट, आप एक बार फिर से वचन में अपना ध्यान को लगाइए। 15 का दूसरा में इस बात को बोलता है, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे क्या रहेगा? संग रहेगा। हालेलुया। उसके संग रहोगे तभी वो तुम्हारे संग रहेगा। आज जो शैतान का बहुत बड़ा चाल है, वो आपको क्या करेगा? उसके पास से हटाने का पूरा भरसक प्रयास करेगा। वो आपको क्या करेगा? दूसरे दूसरे चीजों में बिजी करेगा, ताकि आप यहोवा के संग ना रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप उसके साथ रहोगे। आप नहीं रहोगे तो वो भी नहीं रहेगा। आज जो है कई लोग के जीवन में बहुत दिक्कत है, उसके दिक्कत का कारण क्या है? परमेश्वर उनके साथ नहीं है। हालेलुया। ये इजरायली लोग के साथ भी यही था, परमेश्वर के साथ रहते थे ये लोग, लेकिन जैसे ही लोग परमेश्वर से हट जाते थे, परमेश्वर भी हट जाता था। 400 साल तक हट गया, और जब उसका देह उसके पास आते थे, तब वो भी पास आ जाता था। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुम परमेश्वर के संग रहोगे, वो भी तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसके खोज में लगे रहोगे, तो वो तुमको मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको क्या कर देगा? त्याग देगा। हालेलुया। कहीं परमेश्वर ने आपको त्याग तो नहीं दिया, कहीं आपने परमेश्वर को त्याग तो नहीं दिया। आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? परमेश्वर के त्यागे हुए तो नहीं हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है। कारण क्या है?
क्योंकि वो लोग परमेश्वर को खोज ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो कहां से परमेश्वर को पाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्लियर कट एक बात को बता रहा है, तुम मेरे संग रहोगे तब मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम मुझे खोजोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम मुझे अगर त्याग दोगे मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। सिंपल बात है। हालेलुया। कहीं आज हम नाम के मसीही तो नहीं रह गए कि परमेश्वर को हम सिर्फ सोच रहे हैं कि परमेश्वर जो हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, संसार में लग जाते हैं और परमेश्वर तो हमें पकड़ा हुआ है। हालेलुया। कुछ नहीं, आप परमेश्वर को त्यागोगे उसके पहले परमेश्वर आपको त्याग देगा। हालेलुया। परमेश्वर का खोजना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। परमेश्वर जो है, फिर आप पुकारोगे फिर परमेश्वर मिल जाएगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके असाध्य रोग को मिटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर का खोज करना ही बंद कर दो। हालेलुया। कई लोग उद्धार को पा चुके हैं लेकिन वो परमेश्वर का खोज को नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को त्याग दे रहे हैं, परमेश्वर भी उनको त्याग दे रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में आपको जो भी चीज करना है, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो, परमेश्वर ही उसका क्या है? की है। हालेलुया। आपके पास ताला तो है, की सिर्फ परमेश्वर है। हर चीज का जो है की कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चौथा पद को पढ़ना, ये 15 पहला दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका चौथा पद को पढ़ना, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब उनको मिला। कितना बड़ा बात है। संकट में पड़ने के बाद जब जब उसको ढूंढे तो क्या हो गया? मिल गया। हालेलुया। आज आप संकट में पड़े हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब जब इन लोग संकट में पड़े, ऐसे नहीं कि कभी भी संकट में पड़े, ढूंढे तो क्या हो गया? तुरंत मिल गया परमेश्वर। हालेलुया। ये बात एकदम क्लियर हो जा रहा है कि परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके आप उसको मिल पाओगे। हालेलुया। लेकिन कैसे ढूंढना है बोल रहा है परमेश्वर का वचन। बोलता है ये व्यवस्था विवरण 4:29 में आप पढ़े होंगे कि पूरे मन पूरे प्राण से ढूंढोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा? मिलूंगा। एक ही शर्त है, बोलता है, पढ़ के देख लीजिए व्यवस्था विवरण 4:29 में बोलता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। बट शर्त है, बोलता है। शर्त क्या है? ये कि तुम अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसे ढूंढो, बोलता है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 29:13 में भी लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और आगे पढ़ोगे 14 पद में बोलता है, मैं तुम्हें मिलूंगा। ये यहोवा की वाणी है। वाणी परमेश्वर का जबान है। मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। आज आप किसकी खोज में हैं? परमेश्वर का खोज करना बहुत जरूरी है। आज आप किसी भी तरीके से यहां पर सुन रहे हैं, यहां पर आए हुए हैं, मतलब आप परमेश्वर के खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का खोज करते रहिए। जो उसका खोज करता है परमेश्वर उसको मिलता है। आज आप किस चीज का खोज कर रहे हैं? संसार में कई लोग कई तरह की चीजों का खोज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ही आपके खोज का अंत है। हालेलुया। आपको जो भी चीज की आवश्यकता है उसका की कौन है? उसका की परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर को आप खोजिए, बाकी कोई चीज को खोजने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा जो चाहता है वो करता है। जो चाहता है, चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, समुद्र हो, गहरे स्थान हो, जो चाहे वो करता है। सोच के देखो, आपको ऐसा परमेश्वर मिल गया तो आप भजन संहिता 135:6 में पढ़ के देख लिए, पढ़े, उसमें लिखा हुआ है जो कुछ यहोवा ने चाहा
उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उस सब गहरे स्थान में किया है। जो चाहता है वो कर लेता है। हालेलुया। कहां लगा के रखे हो आप? जो चाहता है वो कर लेगा आपके लिए भी। आप उससे मिलो, आप उसको खोजोगे तो वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आपकी खोज क्या चीज की है? हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आप उसे त्यागोगे तो क्या कर देगा? आपको भी वो त्याग देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दिक्कतें यही हैं। बहुत सारे लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातें करते हैं, तो वहां पर समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कि इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है और परमेश्वर ने भी उन्हें क्या कर दिया है? त्याग दिया। हालेलुया। परमेश्वर की खोज में लगे रहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने मोल लेके क्या किया है? खरीदा है। आपके हृदय के रोग को परमेश्वर ने क्या किया है? हटाया है। आपके मन की स्थिति को नया किया है। क्यों? ताकि आप जान पाए किसको? परमेश्वर को। आज एक सुनहरा मौका है कि आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो एक सामान्य जो नेचुरल मैन है वो कभी परमेश्वर को खोज नहीं सकता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित होइए। जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, हालेलुया, आप परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर जरूर आपको मिलेगा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु मसीह। आज जितने भी लोग मेरे खुदावन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता, आपने पिता उनके हृदय में जो असाध्य रोग लगा हुआ था मेरे खुदा, उसको हटाया है मेरे खुदा, तभी ये तेरी ओर मुड़ पाए हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तू तो जो चाहे वो करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। यीशु मसीह दया कर और सहायता को भेज मेरे खुदा। जो कोई भी पिता परमेश्वर तू तुझे त्याग दिया है मेरे खुदा, तूने भी उसे त्यागा है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, लेकिन तब भी पिता तू नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है पिता। जब कभी भी हम तुझे ढूंढते हैं पिता, तू मिल जाता है मेरे खुदा। आज पिता परमेश्वर फिर से तुझे ढूंढते हैं पिता, क्योंकि तू सदा काल के लिए त्यागता नहीं है मेरे खुदावन। तू पिता परमेश्वर कुछ क्षणों के लिए हमें त्यागता है मेरे खुदावन। आज पिता फिर से तेरे खोज में हम लग जाते हैं पिता, ताकि पिता तेरे शरण में हम रहने पाए मेरे खुदा। हमसे दूर मत जा मेरे खुदा। हम दूर तुझसे चले गए थे मेरे खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें पास लाया पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हर बात में तेरी महिमा करते हैं पिता। तेरी सहायता के लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हुए पिता, इस प्रार्थना मीटिंग लाइव में मेरे खुदावन जितने लोग भी पिता लाइव में उपस्थित है पिता, तेरे नाम के द्वारा वो आशीषित होंगे मेरे खुदावन। तेरे नाम के द्वारा मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, जो समय उन्होंने दिया है मेरे खुदावन, वो परमेश्वर पिता कई गुना फलवंत होगा पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग भी यहाँ पर लाइव हैं, मधु बहन प्रेज द लॉर्ड, लक्ष्मी बहन प्रेज द लॉर्ड, राकेश भैया प्रेज द लॉर्ड, और भी जो भी लोग हैं जो लाइव यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड।